वासियों, श्रद्धालु हंस जनों, सत्संगी जन, भाइयों एवं बहनों, आज अपार हर्ष की बात है कि इस ज्ञान यज्ञ में सुंदर महतो जी के द्वारा आप तमाम लोगों को जो सुंदर अवसर दिया भाग लेने के लिए, इसके लिए सुंदर जी के पूरे परिवार को हार्दिक अभिनंदन, साधुवाद। श्रोताओं, पूर्व जन्म का जब पुण्य का उदय और जब पाप का क्षय होता है तो संत समागम, हरि कथा की याद आती है। तो आइए इसी क्रम में कुछ देर हम लोग शांति पूर्वक अपने अपने गुरु को स्मरण कर, वक्ताओं की बात को श्रवण कर, अपने जीवन में शांति, सुख और समृद्धि कैसे मिलेगी, इसके लिए हम लोग आत्मचिंतन करेंगे और वक्ताओं की बात को एकाग्र होकर के सुनने का प्रयास करेंगे। श्रोताओं, मानव जीवन 84 लाख योनियों में 9 लाख जल के जीव बखाना, 14 लाख पक्षी परमाना, कीरम कोट 27 लाखा, 30 लाख अस्थावर भाखा, चतुर लक्ष मानव तन कहिए, मानव तन परम पद लहिए। 84 लाख योनियों में सबसे उत्तम और श्रेष्ठ यह मानव का शरीर, जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होती तब तक यह मानव का शरीर नहीं मिलता। और यह मानव का तन आखिर क्या मिला, किस लिए मिला, मिला तो क्या करना चाहिए, इस सब बातों पर यदि हम बारीकी से ध्यान देंगे तब जानकारी मिलेगी, अनुभव होगा कि जिस तरह से किसी वस्तु को पाने के लिए लोग मेहनत के साथ साथ ईश्वर से भी प्रार्थना करते हैं, उसी तरह से यह जीव जब 9 लाख जल के जीव बखाना, उसमें जब पुण्य इकट्ठा हुआ तब 14 लाख पक्षी परमाना, उसमें जब पुण्य इकट्ठा हुआ तो कीरम कोट 27 लाखा, और उसमें पुनः पुण्य इकट्ठा हुआ 30 लाख अस्थावर भाखा, और उसमें भी यदि आप उत्तम कर्म किए तब यह मानव का तन 84 लाख योनियों में जो 4 लाख मानव का नर्तन शरीर कहा गया है या नारी तन शरीर कहा गया है, यह सबसे श्रेष्ठ है। कारण यह भजन भी सुनता है, भजन भी करता है, उपदेश सुन करके अपने जीवन में भी लाभ उठाता है और अपने पूरे परिवार को भी लाभ उठाने का प्रयास करता है। और जो आदमी अपने ज्ञान को दूसरे तक शेयर करता है, दूसरों को सुनाता है, वह बर भागी है। वह मानव बहुत बड़ा पुण्य का काम करता है। इसलिए कोई भी मानव यदि उसके पास जो ज्ञान है, वह ज्ञान यदि दूसरों को बांटता है और दूसरों को यदि लाभ होता है, उस लाभ से यदि उसको शांति मिलती है, उसके घर में सुख का अनुभव होता है, उसके घर में समृद्धि आती है, धन वैभव आता है, तो समझ लीजिए वह मानव बहुत बड़ा परोपकारी है। और दुनिया का सबसे बड़ा परोपकार क्या है? दूसरे को हेल्प करना, दूसरे को मदद करना, गिरे हुए व्यक्ति को उसको उठा करके उसको हाल समाचार जानना,
उसकी जिज्ञासा हो किसी चीज को तो उसको मदद कर देना। यदि किसी व्यक्ति को आप हेल्प करते हैं तो उसकी आत्मा में बहुत बड़ी शांति मिलती है और सुख होता है। और जो आदमी दूसरों को सुख बांटता है, भविष्य में उसको कितना ब्याज लगा करके वह सुख मिलता है उसके परिवार को, उसका वर्णन जितना किया जाए कम होगा। इसलिए एक दूसरे को मदद करना चाहिए, एक दूसरे को उपकार करना चाहिए, दूसरे की निंदा को कभी भी स्वप्न में नहीं किसी के नजदीक कहना चाहिए। कारण निंदा करने से क्या होता है, निंदा करने वाले व्यक्ति को भी लोग अल्पज्ञ समझता है, अज्ञानी समझता है। और जो दूसरे की निंदा किसी चौक चौराहे पर या जिसको सुनाता है, वह भी व्यक्ति उस व्यक्ति को माप लेता है कि आखिर यह व्यक्ति किसी को अवगुण को उजागर करता है। नहीं तो उसके प्रति घृणा भी होती है और कष्ट भी होता है कि देखो भाई, वह किसी की निंदा करते हैं। और निंदा करने वाले व्यक्ति जानते हैं आपको सतर्क करता है। इसी बात को सदगुरु कबीर ने दोहराई और कहा, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाई, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाई। सतगुरु कबीर कहते हैं कि निंदा करने वाले को नियर माने नजदीक में रखिए, अपने समीप में रखिए। निंदक नियर राखिए आंगन, घर आंगन, यह शरीर का भी आंगन है, घर है, इसका भी द्वार है, दरवाजा है, नहीं वह पवित्र हो जाता है। कारण निंदा यदि आप अपनी निंदा सुनते हैं तो आप सतर्क हो जाते हैं। और जिस व्यक्ति का कोई विरोधी नहीं है वह व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता है। दुनिया में आपका विरोधी आपको मजबूत करता है, नहीं विरोधी आपका कोई यदि है तो आप सतर्क रहते हैं। नहीं, जिस व्यक्ति का कोई विरोधी नहीं वह व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता है। वह विरोधी व्यक्ति से उसको हमेशा भय रहता है, नहीं डर रहता है। और उतना वह जिसको जो व्यक्ति जिसके पास डर नहीं है, समझ लीजिए वह आगे नहीं बढ़ सकता है। नहीं, इसलिए परिवार में भी अपने माता पिता बुजुर्गों से भय होना चाहिए, डर होना चाहिए। नहीं, जिस परिवार में डिसिप्लिन नहीं है, जिस परिवार में अनुशासन नहीं है, उस परिवार का बाल बच्चे का विकास रुक जाएगा, वह नालायक हो जाएगा। इसलिए जो अधिकारी होता है अधिकारी टाइट होना चाहिए। इसलिए माता पिता को भी टाइट होना चाहिए। नहीं, माता पिता जितना टाइट होगा, जितने अनुशासन में खुद रहेगा, उनके बाल बच्चे भी अनुशासन में रहना सीख लेगा। कारण माता पिता का नकल कौन करते हैं? बच्चे। जिस रास्ते से माता पिता चलते हैं उसका आहार व्यवहार कर्म रहन सहन पेय पदार्थ और ड्रिंकिंग जैसा होता है उसी का नकल कौन करता है? आपकी पीढ़ी, आपका जनरेशन, आपका बच्चा, आपके घर में रहने वाले जो रिलेशन के लोग हैं वैसे ही रहता है। इसलिए पदाधिकारी टाइट और घर का गार्जियन भी टाइट होना चाहिए। जितना टाइट होगा माता पिता उसका बच्चा अनुशासन में रहेगा। इसलिए अपने बच्चों पर आप कहीं भी रखें तो उसकी निगरानी रखिए, उस पर नजर रखिए, उसके देखिए कैसे व्यक्ति से उसका रहन सहन है, किस व्यक्ति से उसका क्या है बातचीत हो रही है, उसके साथ उठना बैठना किसके साथ हो रहा है। माता पिता यदि लूज हो जाए, घर का गार्जियन यदि लूज हो जाए, घर का खंभा यदि कमजोर हो तो वह घर कभी भी गिर सकता है। नहीं तो घर का खंभा कौन है? माता पिता। नहीं, आप मकान बनाते हैं तो उसका बरेड़ी और मेन जो खंभा होता है वह सब मजबूत होगा तो वह कभी भी आंधी में या बरसात में वह घर गिर सकता है? नहीं। इसलिए माता पिता यह जीवन रूपी क्या बागडोर का एक मजबूत खंभा है।
और जो माता पिता समय का सदुपयोग नहीं करता है तो उसका बच्चे भी समय का महत्व नहीं देगा। समय को जो आदमी साथ देता है समय उसको साथ देता है। समय हर एक व्यक्ति के पास समय 3 मौका देता है आगे बढ़ने के लिए। कितना मौका देता है? 3। इसलिए विरोधियों से कभी घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए। डरिए अपने अशुभ कर्मों से, डरिए अपने नाजायज कर्मों से, डरिए अपने दुर्गुणों से, डरिए अपने अवगुणों से नहीं। इसलिए विरोधी यदि मजबूत हो तो आप भी मजबूत होइए। नहीं, समय आएगा वह विरोधी आपके नजदीक नतमस्तक हो जाएगा कि हमने इसको इतना विरोध किया फिर भी वह व्यक्ति आगे निकल गया, तब वह पछताएगा। इसी बात को महापुरुषों ने कहा कि अब पछतात होत किया जब चिड़िया चुग गई खेत। कितना भी कोई निंदा करता है डरिए मत। जिस रोज आप डर जाइएगा आपका विकास रुक जाएगा। आप जहां थे वहीं रुक जाइएगा। जीवन में कभी पीछे मुड़ करके मत देखिए। गरीबी आ गई तो क्या हो गया, फिर हमको समय आएगा, हम फिर आगे निकल जाएंगे। बच्चा जब परीक्षा में बैठता है तो जब तक बच्चा फेल नहीं होता है तब तक अपनी कमजोरी कभी महसूस होती है? अपनी कमजोरी को देखिए। नहीं, जो व्यक्ति अपनी गलती को निहारता है, अपनी कमजोरी को देखता है, वही व्यक्ति एक दिन मजबूत होगा। नहीं, इसी बात पर एक गुरुजी थे और गुरुजी के पास बहुत से छात्र छात्राएं आते थे पढ़ने के लिए। तो छात्र गुरुजी के पास एक बेटी थी। तो गुरुजी सोचा कि मैं कहाँ जाऊं दुनिया में, सुयोग वर को खोजने के लिए हमारे पास तो हजारों छात्र छात्राएं हैं, इसी में से एक सुयोग वर खोज लेते हैं। और बेटी की शादी करनी थी, लेकिन गुरुजी काफी गरीब थे, उसके पास इतना धन नहीं था कि एक सुयोग वर, एक सुयोग दामाद खोज सके। इसलिए जब उसकी बेटी जवान हो गई तो गुरुजी की चिंता बढ़ने लगी। तो गुरुजी ने अपने छात्रों से ही कहा कि मेरे पास एक कन्या है, वह कन्या अब युवती हो चुकी है, वह विवाह बंधन लायक हो गई है। मेरे पास इतना धन नहीं, मेरे पास इतनी शक्ति नहीं जो उसका हाथ मैं पीला कर सकूं। इसलिए तुम अपने घर से मेरी बेटी के शादी के लिए कुछ सहयोग राशि ले आओ, अपने माता पिता से मांग करके लाना। और यदि माता पिता न दे फिर भी कुछ न कुछ तुम लोग अवश्य लाना। गुरुजी का आदेश हो और शिष्य न माने तो समझ लीजिए वह शिष्य कैसा। बारी बारी से सभी शिष्य लाना शुरू किया। गुरु के पास धन तो आ गया, लेकिन एक शिष्य माता पिता के पास उतना धन नहीं था, उसके माता पिता नहीं दे पा रहा था, लेकिन गुरुजी का आदेश था। वह जब जाता था माता पिता के आंख से बचा करके कुछ लेने के लिए, गुरुजी को देने के लिए, चुराने के लिए जाता था। तो गुरुजी ने कहा था कि मनुष्य जो भी काम करता है दुनिया वाले भलो न देखे, माता पिता बुजुर्ग भले न देखे, लेकिन उसकी स्वयं की आंख देखती है और परमात्मा इसी आंख से देखते हैं। जब गुरुजी के लिए वह व्यक्ति जाता था चुराने के लिए तो उसको बात याद आती थी कि गुरुजी ने कहा था कि परमात्मा घट में रहता है और परमात्मा मनुष्य की ही आंख से देखते हैं, क्योंकि परमात्मा कहाँ है? घट में। घट में है सूझत नाही लानत ऐसी जिंद, मोती लाती ऐसी जिंद। सदगुरु कबीर इसी बात को दोहराए और कहा कि हेरत हेरत हे सखी रहिया कबीर हेराई, अबुंद समानी समुद्र में सो कस विधि हेरी जाए। नहीं तो इशारा किया
कि तुम लोगों को लाना है। सभी शिष्य लाना शुरू कर दिया, एक शिष्य बच गया। गुरुजी उससे पूछा कि सब तो लाया, लेकिन तू क्यों नहीं लाया? कहा कि गुरुजी मैं तो जाता हूँ लेने के लिए, लेकिन आपकी एक बात याद आती है, मैं तो चुराने के लिए जाता हूँ माता पिता के नज़र से बचा करके, लेकिन मुझे याद आती है कि परमात्मा देखते हैं, इसलिए मैं चोरी नहीं कर पाता हूँ। कहा कि ऐसी बात है। वह समझ लिया कि यही एक ईमानदार शिष्य है। वह सुयोग्य वर का तलाश था, वह सुयोग्य वर मिल गया और अपनी बेटी की शादी उसी सुयोग्य वर से कर दिया। नहीं, अब तो गुरुजी के पास धन भी आ गया था और उसी ईमानदार लड़का के साथ जो कर्मठ था, नहीं लगनशील था, गुरु के वाणी वचनों पर चलने वाला था, उन्होंने वैसा वर मिल गया और गुरुजी उस शिष्य के साथ अपनी बेटी की शादी कर दिए। कहते हैं कि गुरुमुख वाणी उपजे शिष्य साच करिमान, गुरुमुख वाणी उपजे शिष्य साच करिमान, यह विधि फंदा छूटी है और युक्ति नहीं आन। इस पर एक छोटी सी दृष्टांत मुझे याद आ रहा है, उस दृष्टांत को सुनिए। कहानी पुरानी